ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जो हमारा होने वाला है इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the ring। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है एक सर्कुलर रिंग का, जबकि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस पे वो घूम रहा है, वो एक्सिस कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, CUM से मास हो रहा है या सेंटर से मास हो रहा है, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है इस क्वेश्चन का डायग्राम। डायग्राम कैसे बनता है और डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेना। सपोज दैट ये मेरे पास एक रिंग है, ये मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास एक रिंग है। इस रिंग का ये हमारे पास सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग, ओके। और ये हमारे पास होगा इसका रेडियस आर, रेडियस आर। अब कहता है इसके हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक एक्सेस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन। इस रिंग को अगर मैं इस एक्सिस पर घुमाऊं तो बताओ भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। हमें ये चीज निकालने को है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। चलो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं कुछ चीजें कंसीडर करता हूं। लेट m बी द मास ऑफ द रिंग, m मेरे पास हम मास ऑफ द रिंग कंसीडर करते हैं, एंड r मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। m मेरे पास मास है और r हमारे पास रेडियस है। तो इस रिंग को हम, जैसे कि मैंने वो टायर घुमा के बताया था कि उसमें हम dx एलिमेंट लेते हैं और dx एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद हम इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, ठीक है। तो एक साथ में पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकता, तो मुझे बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने होंगे, ठीक है। ये रहे मेरे पास वो एलिमेंट्स dx 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 एलिमेंट, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई भी एक dx एलिमेंट ले लेता हूं। मान के चले कि यही मेरे पास वो एक dx एलिमेंट है, और अगर रेडियस ऑफ द रिंग मेरे पास r है तो ये dx ये टायर को मैं पूरा एक रिंग मान के चल रहा हूं, ठीक है भैया। चलो ये dx एलिमेंट मेरे पास सेंटर से कितना दूरी पर होगा, r दूरी पर होगा, ठीक। चलिए भाई, तो ये रहा मेरे पास वो r दूरी dx एलिमेंट की, ओके। अब अगर रिंग मेरे पास कुछ इस प्रकार से घूम रही है तो dx एलिमेंट भी इसका सेंटर ऑफ मास से, ये रेड वाले एक्सिस से ऐसे ही घूम रहा होगा कुछ इस प्रकार से, और इसी एक्सिस के इर्द गिर्द में एक dx का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो बाकी के बाकी सारे मेरे पास खुद ब खुद आ जाएंगे। उसको इंटीग्रेट कराएंगे फ्रॉम लिमिट हम लेंगे 0 to 2 pi r सर्कमफ्रेंस के रंग, तो वो हम निकाल देंगे। तो हमारे पास भाई अगर dx एलिमेंट हमारे पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I is equals to mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, ठीक है। तो हमें मास ऑफ द dx एलिमेंट निकालना होगा, मास ऑफ dx एलिमेंट, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मास की जरूरत है। देखिए भाई, टोटल मास ऑफ द रिंग जो है वो हमारे पास m है, तो dx एलिमेंट का मास कितना होगा। अगर मैं इसका लेंथ देखूं, इस पूरे सर्कल का या इस पूरे रिंग का लेंथ देखूं, तो लेंथ ऑफ द रिंग, लेंथ ऑफ द रिंग कितना होगा, दैट विल बिकम इक्वल टू सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 pi r। अगर टोटल मास
ऑफ द रिंग इज m, टोटल मास ऑफ द रिंग m है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा मास अपॉन 2 पाई r के बराबर, मास अपॉन 2 पाई r के बराबर। ठीक है, तो dx एलिमेंट इसी लेंथ का हिस्सा है, जो dx एलिमेंट है वो इसी लेंथ का हिस्सा है, तो देयरफॉर मास ऑफ dx एलिमेंट दैट विल बिकम इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय dx, है ना, तो इट विल बिकम इक्वल्स टू m अपॉन 2 पाई r इंटू dx, m बटे में 2 पाई r इंटू dx। तो मास ऑफ dx एलिमेंट कितना आया? m बटे में 2 पाई r इंटू dx। ठीक है, ये रहा हमारे पास मास ऑफ द dx एलिमेंट। भाई अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई है तो कुछ इस प्रकार से समझ लो। देखो भैया, मेरे पास एक बैग है और इस बैग में बहुत सारे बॉल्स हैं या बहुत सारे मार्बल्स हैं। क्या है? मार्बल्स जानते हो ना, जिससे हम गांटे खेलते हैं, वो बचपन में खेलते थे मार्बल्स, है ना, बहुत सारे मार्बल्स हैं। अगर इस बैग का मास है 50 केजी, कितना केजी मास है? टोटल मास ऑफ द बैग इज इक्वल टू 50 केजी। कितना केजी है भैया? 50 केजी के बराबर है। वही हमने निकाला कि भाई मास ऑफ द रिंग इज m। तो एक मार्बल, अगर इसमें मार्बल्स मान के चलो कि 1000 मार्बल है, नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू 1000, तो एक मार्बल का मास ऑफ यूनिट या फिर 1 मार्बल, यूनिट क्या है? 1 मार्बल। यूनिट मार्बल का मास कितना होगा सर? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ नोज, है ना, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, दैट विल बी 50 अपॉन 1000। ये खत्म, तो 0.05 केजी हमारे पास मास ऑफ 1 मार्बल आया, मतलब यूनिट ही आया, मास ऑफ पर यूनिट जो लेंथ हमने निकाला यूनिट। अब भाई मैं कहता हूं कि मैं उसमें हाथ डाल दूं, बैग में मैंने हाथ डाले और मैंने कुछ मार्बल्स निकाले, वो dx मार्बल निकाले। कितने? मुझे नहीं पता dx कितना है, हो सकता है वो 2 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 10 आए। मैंने बैग में हाथ डाला और वहां से मार्बल निकाले। अब कितने मार्बल निकले वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि भाई मास ऑफ dx, जो मैंने मास ऑफ dx मार्बल्स जो मेरे हाथ में निकाले, वो कितना निकाला भाई? मेरे हाथ में कितने आएंगे? मल्टीप्लाई बाय यूनिट मास, है ना, जो मैंने dx लिखा मेरे हाथ में कितना आएंगे? मल्टीप्लाई बाय यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बिकम इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ 0.05, और मान के चलो कि मेरे हाथ में 10 आते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ये होगा हमारे पास dx और ये होगा मास ऑफ यूनिट, है ना। तो ऐसे ही हम इसका जो है dx एलिमेंट का जो है बाकी सब केसेस में, अगले आने वाले सारे केसेस में हम ऐसे ही इनका मास निकालेंगे, dx एलिमेंट का मास निकालेंगे। ठीक है, पहले टोटल मास देखेंगे, पर यूनिट मास देखेंगे, यूनिट मास कितना आता है, और फिर उसके हिसाब से हम dx एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि dx एलिमेंट जो हमारे पास है ना, dx एलिमेंट हमें पता नहीं है कि dx एलिमेंट है कितना। क्या वो छोटा है, यूनिट से छोटा है, या यूनिट से बड़ा है ना, यूनिटी से छोटा है या यूनिटी से बड़ा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यूनिटी से छोटा है तब भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो मास बता देगा dx का। अगर यूनिटी से बड़ा है तो यूनिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो मास बता देगा। अगर एक ही मार्बल है तो वो यूनिट मास बताएगा, है ना। तो वैसे ही हमने निकाल दिया। चलो ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx एलिमेंट, इट कैन बी रिटन di, छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस y o y प्राइम, है ना, अबाउट y o y प्राइम एक्सिस। ओके, चलिए, तो ये कितना होगा? इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर के बराबर है, तो r कितना है सर? r तो r के बराबर है, और मास ऑफ dx एलिमेंट कितना है? ये m बटे में 2 पाई r इंटू dx, r स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, चलो भैया, अब ये निकला हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल dx एलिमेंट। अगर मुझे इस पूरे का कैलकुलेट करना है तो मुझे इसमें लिमिट बिठाना होगा। चले भाई, मान के चलते हैं कि यहां से ये शुरू हुआ 0
और यहां से घूमते हुए dx एलिमेंट को ऐड करते हुए यहां तक कितना आया सर, ये आया इसका सरकमफ्रेंस के बराबर। तो लिमिट कहां से बैठेगी, फ्रॉम 0 टू सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर, 0 टू 2 पाई आर तक। तो ऑन इंटीग्रेटिंग देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर इक्वल्स टू, ये आर स्क्वायर आर खत्म, आर बटे में 2 पाई, एम कांस्टेंट है तो एम को भी बाहर लेके आओ भाई। चलो इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 टू 2 पाई आर, कांस्टेंट मतलब कि भाई इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है dx के रिस्पेक्ट में। तो मास और रेडियस में x है ही नहीं ना, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो भाई 0 टू ये कितना आएगा, यहां से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इंप्लाइज I विल बिकम्स इक्वल्स टू आर एम अपॉन 2 पाई, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई आर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास 2 पाई इनटू ये कितना आएगा 2 पाई आर माइनस 0, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, ओके ठीक है, आई होप कि आता होगा सबको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर एम बटे में 2 पाई, 2 पाई खत्म। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इंप्लाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई किसके बराबर आया सर हमारे पास, एम आर स्क्वायर के बराबर। दिस is the moment of inertia of the ring about an axis passing through the center and is perpendicular to the plane, that is I equals to mr square, ठीक है। ये है भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन कि I is equals to mr square। भाई सेंटर का जो एक्सेस है, अगर सेंटर के एक्सेस पे मैं उसको घुमाता हूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, mr स्क्वायर के बराबर आता है। अब हमारे पास इसके 2-3 स्पेशल केसेस बन सकते हैं।